Good Good afternoon, afternoon. sir. To know your product training program. I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कॉफी सबके पास पहुंच भी गया होगा। कॉफी का ट्रेनिंग करेंगे हम लोग और बहुत जल्द आपके पास i1 भी पहुंचने वाली है। सो उसको भी आज हम सीखेंगे कि हाउ टू लर्न दिस प्रोडक्ट एंड हाउ टू प्रमोट। एक मिनट में आप अपने टीम मेंबर को एक बार दोबारा से इन्फॉर्म कीजिए कि प्रोग्राम स्टार्ट हो गया एंड विल स्टार्ट। कितने लोगों ने कॉफी पिया है एक बार बताना, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। आप सबने पिया कॉफी? प्रकाश जी ने पिया, विजय जी ने पिया, भावना जी ने पिया। टेस्ट कैसा लगा आप सभी को? जितने लोगों ने पिया बहुत अच्छा। उसका टेस्ट कैसा लगा? और अगर आपके पास इसका टेस्टिमनी है तो एंड ऑफ द सेशन हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा शेयर करना। जितने लोगों ने कॉफी पिया है आप लोग रेडी रहना। लास्ट में 15 मिनट आप सभी का थोड़ा थोड़ा हम टेस्टिमनी लेंगे। आपको बस जो जेन्युइन आपका फीडबैक है कि आपको कॉफी कैसा लगा वो आप बताना। सो उससे पहले हम लोग 30 मिनट्स में काफी लोगों ने पिया, सो एक एक करके सबको सुनेंगे। मैं भी ऑलमोस्ट रोज पीता हूँ, इट्स वेरी गुड। सो विल स्टार्ट। आपने कॉफी पिया, आपके पास टेस्टिमनी भी है और आज आप इसके साइंस को भी सीखेंगे। सो विल स्टार्ट। स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? ओके। यस सर। ये नया प्रोडक्ट है, पहले i1 को डिस्कस करेंगे। i1 के बारे में काफी सारे लोगों ने बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आंखों का प्रोडक्ट लाना चाहिए। i1 को डिस्क्राइब करने से पहले थोड़ा सा आंखों का मैकेनिज्म मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि हमारे आंखें काम कैसे करते हैं। जब आप इसका मैकेनिज्म समझोगे, जब आप इसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझोगे, इसके फंक्शनिंग का समझोगे, तो प्रोडक्ट आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। हमारा आंखें को आप अगर कैमरे से कंपेयर करो, ये कम से कम 1000 मेगापिक्सल का कैमरा है, 1000 मेगापिक्सल, और इसका जो डेफिनेशन है वो इंफिनिटी है। इंफिनिटी का मतलब आपके मोबाइल में आप चांद को भी देख सकते हो लेकिन आपको इतना दिखेगा छोटा, लेकिन आपके आंखों में दुनिया का सबसे बड़ा चीज को भी आप एक डेफिनेशन में देख सकते हो, उसका कोई इमेज नहीं है। बड़ा करके देख सकते हो, आप उसको इमेजिन भी कर सकते हो। सर पीछे से ना वॉइस आ रही है, अगर म्यूट हो सके माइक म्यूट कर दें प्लीज। मैं म्यूट करा दे रहा हूँ। सो आंखें एक हाई डेफिनेशन कैमरा है और इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे जो बाहर का कवरिंग है आप उसको जानते हैं, कंजंक्टिवा, एक बीमारी है कंजंक्टिवाइटिस, आपके आईज रेड हो जाती है। उस आउटर लेयर में फंगल इन्फेक्शन होती है। आंखें का जो सबसे बाहर का लेयर है जिसको हम कंजंक्टिवा बोलते हैं, वो ऑक्सीजन हवा से लेती है। द ओनली पार्ट इन ह्यूमन बॉडी जो आपके ब्लड से ऑक्सीजन नहीं लेती, बाहर से लेती है, हवा से। तो कोई भी दवाई अगर आपके आंखों के आउटर लेयर में पहुंचाना है तो खाने वाले दवा से वहां पे नहीं पहुंचेगी। सो द ओनली सॉल्यूशन इज यू टेक ए आई ड्रॉप। उसके अंदर में बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक आइरिस है, यानी जिसके थ्रू से हवा रोशनी गुजरती है, और उसमें एक डायफ्रेम है, वो छोटा बड़ा हो सकता है। मान लो आप ज्यादा रोशनी वाले जगह पे गए तो बहुत सारा रोशनी आपके आंखों के अंदर जाएगा, उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए वो आइरिस श्रिंक हो जाती है। इन आंखों का जो एक ब्लैक डॉट आपको दिखता है वो छोटा हो जाता है ताकि ज्यादा रोशनी अंदर ना जाए। जब आप डार्क एरिया में जाते हो तो आपका जो आइरिस है वो डायलेट हो जाती है, उसको प्यूपिल बोलते हैं। वो डायलेट हो जाता है तो ज्यादा रोशनी आपको दिखेगा। आपने बिल्ली को दिन में देखा होगा, उसके आंखें में एक लंबा सा ब्लैक लाइन होता है, रात में देखा होगा वो बड़ा सा ब्लैक सर्कल बन जाता है। तो रोशनी को अंदर कितना जाना है उसको कंट्रोल करने के लिए वो पीपल डायलेट और कंस्ट्रिक्ट होता है, और ये बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करती है।
आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा मूवीज में, WWE में, कि कभी कभी पेशेंट या फिर किसी इंसान अगर सडनली गिर गया, चोट लगा, तो आंखों में टॉर्च लगाती है। वो टॉर्च से जो पीपल है वो डायलेट होती है या कंस्ट्रिक्ट होगा। ज्यादा रोशनी के कारण वो आंखें का जो पीपल है वो छोटा हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इंसान जिंदा है, क्योंकि वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स करता है। हार्ट बीट चल भी सकता है, लेकिन अगर इंसान का डेथ हो गया तो आइरिस डायलेट नहीं होगा। उसके अंदर में एक लेंस होती है। ये लेंस भी बहुत सोफिस्टिकेटेड लेंस है। आप लोगों ने लेंस देखा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास। दो तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास आता है। आप चीजों को छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। हमारा जो लेंस है उसका शेप बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। लेंस का शेप मान लो इस तरह से है, ओवल। किसी चीज को अगर संध्याकाळी येऊ मैं बड़ा करना हाँ? है तो ऐसा हो जाएगा, किसी चीज का अगर छोटा हाँ? करना है तो ऐसा हो सकता है। यानी वो लेंस अपना शेप को थोड़ा सा चेंज कर सकता है। और एक उम्र तक वो लेंस फ्लेक्सिबल रहता है। यानी कोई चीज को फोकस करने के लिए, जैसे आप कैमरे का एग्जांपल लो, आपसे 10 फुट की दूरी पे अगर कोई किसी चीज का फोटो लोगे, उसको फोकस करने के लिए आप लेंस को घुमाते हो। लेंस को घुमाने का मतलब है उसका फोकल पॉइंट ऑफ एडजस्ट कर रहे हो, यानी लेंस का जो शेप है उसको कम ज्यादा कर रहे हो। वहां पे दो लेंसें काम करती है। एग्जैक्टली हमारे आंखें वही काम कर सकता है। आप किसी भी चीज को फोकस कर सकते हो, कितना दूर में हो, पास में हो, और फोकस करने के लिए आपका लेंस का जो शेप है वो शेप कम ज्यादा होती है। तो हमारे बॉडी में जो हमारे आंखों में जो लेंस है वो भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। और ये लेंस 40 साल तक मान लो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी में रहता है, उसके बाद से वो थोड़ा रिजिड बन जाता है। उसके बाद आपको ऐसा होता है कि आपको नजदीक का चीज नहीं दिखाई देता, दूर का नहीं दिखाई देता, तो फिर आप एक चश्मा यूज करते हो। ये पूरा लेंस के बाद में एक बहुत बड़ा पर्दा है, जैसे आपने मूवीज में देखे होंगे। प्रोजेक्टर रूम से प्रोजेक्शन होता है और वो सामने स्क्रीन में जाते हैं। एग्जैक्टली हमारे आंखों में भी होता है। आपकी आंखों के सामने जो भी नजारा है उस पर रोशनी गिरती है, और वो रोशनी आपकी आंखों के अंदर जाके लेंस के पीछे एक पर्दा है, पर्दा पे उसको फोकस करती है, प्रोजेक्ट करती है। वो पर्दा का नाम है रेटिना। वो दो तरह का सेल से बनी है, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। कुछ सेल्स हैं जो आपको दिन में देखने में मदद करेगी, कुछ सेल्स है जो रात को देखने में मदद करती हैं। ये जो रॉड सेल्स है ये विटामिन ए से बना है। यानी रात को देखने के लिए जो सेल चाहिए भाई, सेल चाहिए, वो विटामिन ए पे डिपेंडेंट है। इसलिए विटामिन ए अगर आप कम खाओगे तो आपको रात में कम दिखेगा। स्क्रीन में जब वो फोटो प्रोजेक्ट हुआ, अब वो फोटो को ब्रेन पढ़ेगा। ये अभी तक आपने देखा नहीं है, आपके आंखों में आया है वो फोटो। सामने का चीजों में लाइट टकरा के आंखों के लेंस के थ्रू से पर्दा में गिरा, ये आपने अभी तक नहीं देखा। ये पर्दा में प्रोजेक्शन हुआ। उसके साथ बहुत सारे न्यूरॉन्स, नर्व के सेल्स कनेक्टेड है जो ब्रेन को कनेक्ट करेगी। उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। इस सारे फोटोज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज के हिसाब से ब्रेन उसको पढ़ेगा, और ब्रेन इसको बहुत अलग अलग डायमेंशन में पढ़ती है। इसका डिस्टेंस, इसका साइज, 3 डायमेंशनल, हर तरह से इसको पढ़ के फिर हम उसको जांच करते हैं। दोनों आंखें हर चीज को बारीकी से 3 डायमेंशन में आपको दिखाती हैं। अब ये जो आई है ये मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। आप किसी चीज को अगर देखना चाहते तो आप गर्दन को हिलाए बिना आंखों को आप मूवमेंट कर सकते हैं। आंखों को मूवमेंट के लिए आई बॉल के पीछे 4 मसल होते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण आप अपने आई को मूव कर सकते हैं। अब आंखों की जो कॉमन डिजीज है वो मैं बताऊंगा। कॉन्जंक्टिवा में प्रॉब्लम हो सकती है, प्यूपिल में प्रॉब्लम हो सकती है, लेंस में प्रॉब्लम हो सकती है, और जो आई बॉल है उसके अंदर में एक फ्लूइड होता है, वो प्रेशर भी कभी कम ज्यादा होता है। ज्यादा प्रेशर होने से उसको ग्लूकोमा बोलते हैं। रेटिना में प्रॉब्लम हो सकती है जो अक्सर डायबिटीज में दिखेगा। डायबिटीज में ब्लड की थिकनेस बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो पर्दा है रेटिना, वहां में ब्लड और नर्व की सप्लाईज हैं। ब्लड और नर्व की बहुत सारे नेटवर्क है वहां पे। तो ज्यादा ब्लड जाके वहां पे क्लॉट हो गए, ब्लैक 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 स्पॉट्स बन जाती है। पर्दे के साथ कनेक्टेड विटामिन अगर कम हो जाए तो पर्दा थोड़ा सा अच्छे से काम नहीं करेगा।
जो पर्दा में प्रोजेक्शन नहीं होगा तो ब्रेन उसको पढ़ नहीं पाएगा। पर्दा से लेकर ब्रेन तक ये इमेज को पहुंचाने के लिए ऑप्टिक नर्व चाहिए, तो ऑप्टिक नर्व में भी प्रॉब्लम आती है और आई बॉल के मसल में भी प्रॉब्लम आती है। ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। एक और प्रॉब्लम हाल ही में हमें नजर में आ रही है, जो हमारा लैक्रिमल ग्लैंड है, जहां से आपके टीयर्स बनते हैं। आंखों के आंसू सिर्फ इमोशंस के लिए नहीं है, ये आंखों का लुब्रिकेटिंग एजेंट है। तो आंसू इज जस्ट नॉट एन इमोशनल एक्सप्रेशन, ये आपकी आंखों को हमेशा हाइड्रेटेड रखती है। इसका पीएच सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत यूनिक है। ये अगर कम हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए तब भी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एन आई। 40 तक पहुंचते पहुंचते आंखों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लेंस आपका कमजोर हो सकता है, उसके ऊपर में कैटरेक्ट हो सकती है, आई मसल में प्रॉब्लम हो सकता है, रेटिना में प्रॉब्लम हो सकती है, फ्लूइड का प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है। और अभी एक प्रॉब्लम जो हमें बहुत कॉमन दिखने को आ रही है कि अगर आप बहुत लंबे टाइम तक स्क्रीन को एक्सपोज करते हैं, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, उसकी ब्लू रेडिएशन आई डैमेज होती है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आई वन को डिजाइन किया गया। इससे कंप्लीट सोल्यूशन फॉर योर आई, आंखों का डेली डिफेंस है। इसमें विजियोजेनेक्स कॉम्प्लेक्स डाला गया है, जैसे हार्बोन्यूट्रीजेनेक्स है उसी तरह से विजियोजेनेक्स ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स है जो हमने इसमें डाला है। इसमें बिल्बेरॉन डाला गया है, पेटेंटेड है, ट्रेडमार्क्ड है, रजिस्टर्ड मॉलिक्यूल है बिल्बेरॉन। एंटीऑक्सीडेंट्स डाले गए हैं, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स डाले गए हैं, और ये 30 की टैबलेट की पैकेजिंग के साइज में आती है। आप यहाँ पे देख सकते हो विटामिन ए, सी, ई। सो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे। इसमें जिंक, विटामिन ए, सी, ई, सेलेनियम, बहुत सारे आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट्स डाले गए हैं, बेरीज डाले गए हैं। एफडीए कंप्लायंस प्रोसेस से इसको बनाया गया है, हेवी मेटल फ्री है, आईएसओ सर्टिफाइड है, WHO गाइडलाइंस के हिसाब से इसको बनाया गया है। हेल्दी विजन के लिए, यानी आपकी नजर आई साइट को अच्छा रखने के लिए, इसमें विटामिन ए, जिंक, कॉपर, आयरन और प्रोबायोटिक्स डाले गए हैं। आंखों का मैकेनिज्म मैंने आपको समझा, लेंस, आइरिस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। सो इससे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, पहले लाइट आएगी, प्रोजेक्शन होगा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैसेज ब्रेन को जाएगी। एक ऐसे ज्यादा आपको एक आप समझ पाओगे, किसी का आंखों का लेंस खराब है, यानी रेटिना में लाइट नहीं जा रही है, लेकिन ऑप्टिक नर्व सही है, यानी पर्दा और ब्रेन का कनेक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन रेटिना में इमेज नहीं जा रही है। या फिर किसी का ऐसा भी होता है कि पर्दा सही है लेकिन ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम है। जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए कि अपने रोशनी को पर्दा तक बाहर से पहुंचा थ्रू सम ऑपरेशन, यानी इमेज को अपने रेटिना में फोकस किया थ्रू सम अदर कनेक्शन, दूसरे लेंस के थ्रू से पहुंचाया, यानी आपके आंखों ने नहीं देखा, आपके चश्मे ने देखा, और वो चीज हमने ऑप्टिक नर्व में पहुंचाया, तो बिना आंखों का भी आपको दिखेगा। ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो लोग अंधे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा डिस्कवरी एंड इन्वेंशन था। सो ये हेल्दी विजन, इस पूरे जो मैकेनिज्म है, इसके लिए सारे विटामिन और मिनरल्स रिस्पॉन्सिबल है। AMD एक बीमारी है जिसको एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेटिव डिजीज या फिर एज रिलेटेड मैकुलर डिजीज कहा जाएगा। इसको आसान भाषा में आप समझो, ट्यूमर के साथ साथ आंखें कमजोर होती हैं, उसके लेंस, उसके मसल एटसेट्रा। तो इसको सही करने के लिए, और इसमें फ्री रेडिकल के भी बहुत बड़ा असर होता है। लुटेन, जियाजेंथिन, बिल्बेरॉन, जिंको बिलोबा, रेसवेरेट्रॉल, विटामिन ए, सी, ई, जिंक और कॉपर डाला गया है। सो एज रिलेटेड जो मैकुलर डिजीज होती है उसको कम करेगा, इन उम्र के साथ होने वाले कोई भी आई डिजीज। जैसे आप दिन भर मेहनत करने से थक जाते हैं, उसी तरह से आपके आंखें भी दिन भर किसी चीज में कॉन्सेंट्रेटेड करके अगर देखते रहता है तो आई की मसल एग्जॉस्टेड हो जाती है। आई की मसल को एग्जॉस्शन से बचाने के लिए बिल्बेरॉन, जिंको बिलोबा, टोराइन आपको हेल्प करती है। सो आई मसल को अच्छा रखता है, फैटिग को कमजोर करता है। ब्लू लाइट से बचाने के लिए लुटेन, जियाजेंथिन, विटामिन ई और सी। ब्लू लाइट से तो नहीं, ब्लू लाइट से होने वाले डैमेजेस को रोकने के लिए। आंखों के मूवमेंट, और अगर आप बहुत लंबे टाइम तक, जैसे जो 40 प्लस होंगे ना, हो सकता है आपको नजदीक की चीजों को ना दिखे, ऐसा नहीं दिखेगा,
आप कोई छोटा सा चीज को पढ़ने की कोशिश करो, आंखों में पेन होगा, तो उसको बोलते स्ट्रेन। तो उसको कम करने के लिए ट्रांस रेस्वेराट्रोल बायोपेरिन, वो भी ट्रेडमार्क्ड है, रजिस्टर्ड है और पेटेंटेड है। एसिटाइलकोलिन विटामिन B12 आपको हेल्प करेगी। आंखों की ड्राइनेस को कम करने के लिए फेनेलसिड, सेलेनियम, विटामिन सी, ई, गोजीबेरी को डाला गया है। सेलेनियम बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अगर किसी के लेंस पे कैटरेक्ट आ चुका है, मोतियाबिंद, पर्दा, तो ये कोई मेडिसिन से नहीं जाएगा, इसका एक ही इलाज है, ऑपरेशन। अगर आपने 30-35 से I1 लेना शुरू किया तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि 60 तक आपके आंखों में कोई मेजर चैलेंजेस नहीं आएंगे। कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस मैं आपके सामने पेश करूंगा। बिल्बेरॉन स्टडीज कहती है, और ये सारे क्लिनिकली प्रूवन है, बिल्बेरॉन ये एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल है। बिल्बेरॉन में एंथोसाइनिन्स पाए जाते हैं, एक तरह का बायोएक्टिव कंपाउंड है। यानी बेरीज में जो बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं, मेडिकल एक्टिव कंपाउंड्स, उसमें से एक है एंथोसाइनिन्स। सो एंथोसाइनिन एंटीऑक्सीडेंट और बॉडी में बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स देते हैं। सो बिल्बेरॉन में कम से कम 36% एंथोसाइनिन होने से ही उसको बिल्बेरॉन कहा जाता है। यानी आपको एंथोसाइनिन वाला कोई भी बेरी आपको मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन उनमें 10-15% ही होता है। सो पेटेंट होने का फायदा ये है कि उसमें जो एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड है वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन का रहेगा, जैसे KSM में 5% उथेनोलाइट, फिर कॉर्डिसेप्स में 50% कॉर्डिसेप्टिन। उसी तरह से बिल्बेरॉन में 36% एंथोसाइनिन्स होते हैं, मार्केट के मुकाबले कई गुना ज्यादा। इसके स्टडीज कहते हैं कि कॉन्टिन्यूसली काम करते करते, कुछ चीजों को देखते देखते, पढ़ते पढ़ते आंखों में जो थकावट आती है या फिर आंखें ड्राई होती हैं, वो आपका कम हो जाएगा। आपके आंखें हमेशा क्लियर रहेंगे, लुब्रिकेटेड रहेंगे और आपका विजन अच्छा रहेगा, स्ट्रेन और पेन नहीं होगा। एक और स्टडी कहती है जो जापान में किया गया था कि बिल्बेरॉन से 6 हफ्तों में आंखों की कमजोरी, थकावट वो दूर हो गया। एक और स्टडी कहती है कि बिल्बेरॉन की मदद से आंखों का कमजोरी और थकावट कम हो गया है। ये 2016 का एक और स्टडी पब्लिश हुई थी, उसमें भी ये देखा गया है कि सिर्फ 6 वीक्स में आंखों की ड्राइनेस कम हो गया। बहुत बार लोग बोलेंगे आंखें बहुत ड्राई रहता है, पेन होता है, मूवमेंट नहीं होता, सूखा सूखा रहता है। सो बिल्बेरॉन से 6 हफ्तों में हमने ये देखा है। यानी कोई भी रिजल्ट हमने यहाँ पे जो पब्लिश हुआ है, इट्स रिजल्ट ऑफ 6 वीक्स, यानी 1.5 महीना। तो अब I1 किसी को देते, इट शुड बी फॉर एटलीस्ट 90 डेज। लुटिन और जियाजिंथिन के क्लिनिकल स्टडीज कहते हैं ये एज रिलेटेड मैकुलर डिजीज, यानी उम्र के साथ बढ़ती हुई जो आंखों की बीमारी होती है, हर बीमारी को इसने कम किया। आपके विजन, आई साइट बढ़ा, आंखों की कमजोरी, थकावट, स्ट्रेन कम हुआ। गोजीबेरी की स्टडीज कहती है उम्र के साथ होने वाली जो डिजेनरेटिव डिजीज है, मैकुलर डिजीज है, वो कम हुआ। आंखों की पर्दा का जो फंक्शन है, रेटिना का फंक्शन बेटर हुआ। और जियाजेंथिन भी एज रिलेटेड मैकुलर डिजीज को कम करता है। ट्रांस रेस्वेराट्रोल फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेजेस को कम करेगा, खतरनाक रेडिएशन से होने वाले डैमेजेस को कम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को बढ़ा देता है, आंखों तक ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। विटामिन A, C, E, इसको भी आप एंटीऑक्सीडेंट कह सकते हैं, यह भी एज रिलेटेड मैकुलर डिजीज को कम करता है। आंखों के ऊपर का जो प्रोटेक्शन है, एक प्रोटेक्टिव कवर है, उसको बेटर करता है, जिसका नाम है कंजंक्टिवा। रेटिना को हेल्दी रखता है, फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज को रोकेगा। डायबिटीज में भी जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है, उसमें भी आपको विटामिन A एंड C एंड E हेल्प करेगा। सो डायबिटीज वाले लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचने के लिए I1 जरूर लें। जिंक एंड कॉपर, जैसे मैंने कहा, कोई भी चीज आप देखते हो, आपके रेटिना में उसका फोटो आती है, और वहां से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन के थ्रू से आपका ब्रेन उस फोटो को देखता है। ये जो रिएक्शन है, ये एंजाइम के थ्रू से होती है, हार्मोन्स के थ्रू से होती है, और नर्व के थ्रू से होती है। इस पूरे रिएक्शन को होने में जिंक और कॉपर बहुत हेल्प करेगा। इसमें कैल्शियम का भी रोल है, मैग्नीशियम के भी रोल है। आपकी रेटिना से ब्रेन तक इमेज को पहुंचाने का सिग्नल भी अच्छा होता है।
जो पर्दा है वो एक फोटो रिसेप्टर है, यानी वो अच्छा काम करेगा, उसके सेंसेस बढ़ जाएंगे। सेलेनियम बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, डीजेनरेटिव डिजीज को रोकेगा, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी से आई की आंखों की टिश्यूज को प्रोटेक्ट करेगा, ड्राइनेस को कम करता है। I1 सबसे पहले मेरा मानना है 30 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं हम में से हर किसी को यूज करना चाहिए, एवरीवन, क्योंकि आज के टाइम में 4-5 घंटे का मोबाइल स्क्रीन टाइम सबका है। आपका 3 से 4 घंटा एवरेज में स्क्रीन टाइम सबका होता है, आप इतना टाइम स्क्रीन में बिताते हो, सो ये थोड़ा बहुत डैमेज तो करेगा। अगर इससे ज्यादा आप टाइम मोबाइल के स्क्रीन में एक्सपोज होते हैं, इट मे कॉज यू फर्दर डैमेज। तो 30 ईयर के ऊपर में सबको लेना चाहिए। जो ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, प्रोफेशनली हो, वो कम उम्र से भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, टीचर्स जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं, आप जरूर लें, आंखों के स्ट्रेन कम होगा, पढ़ाई आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। जो चश्मा पहनते हैं, आई साइट कमजोर है, आप भी जरूर लें। 40-50 के आसपास के सारे लोग ले सकते हैं, जेंट्स एंड लेडीज, क्योंकि ऐसे में एज रिलेटेड मैकुलर डिजीज शुरू हो जाती है। एक टैबलेट दिन में एक बार ले। अगर आपका आंखों में प्रॉब्लम ज्यादा है, 2 टैबलेट भी दिन में ले सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है कॉर्डिसिप कॉफी। कॉर्डी का मतलब है कॉर्डिसिप, और सिप का मतलब है टू टेक ए ड्रिंक। आप जब पीते हो उसको सिपिंग कहते हैं। कॉर्डी का मतलब है कॉर्डिसिप। इसमें कॉफी है, कॉर्डिसेप है और अश्वगंधा, 3 चीजों से बनाई गई है। और ये कॉफी एक्सक्लूसिव निकरगुअन कॉफी है। निकरगुआ का कॉफी बहुत ही स्पेशल माना जाता है, उसका फ्लेवर अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। सो कॉर्डिसिप कॉफी और 2 चीजों से हमने इस कॉफी को बनाया। इंडिया अभी भी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन टी लवर है, चाय पीते हैं हम लोग, इंडिया के ज्यादातर लोग, बट धीरे धीरे कॉफी की तरफ जा रहे हैं। पहले फिल्टर कॉफी आती थी जो आपको रेडीमेड बना के देती थी, फिर धीरे धीरे इंस्टेंट कॉफी आया जो आपको रेडीमेड कॉफी सर्व करती है। अब प्रीमिक्स कॉफी भी आ रही है। आपको पहले बहुत सारे नेस्कैफे का कॉफी शॉप दिखते थे, सीसीडीज दिखते थे, अब इंडिया में बहुत सारे स्टारबक्स भी है। सो धीरे धीरे लोग कॉफी की तरफ जा रहे हैं, और कॉफी इज कंसिडर्ड टू बी हेल्दियर। चाय के मुकाबले कॉफी हेल्दी है। वैसे मैं आपको कॉफी को कुछ बेनिफिट्स बताना चाहूंगा, चाय और कॉफी दोनों का। इसके छोटे छोटे थोड़ा सा साइड इफेक्ट है। पहले साइड इफेक्ट बताते हैं। चाय और कॉफी ये थोड़ा सा गैस्ट्रिक इरिटेशन करते हैं, लेकिन ये जो कॉर्डिसिप कॉफी आपके स्क्रीन में ये नहीं करेगी, एसिडिटी नहीं करती है। दूसरा जो साइड इफेक्ट है, ये आपके एपेटाइट को खराब करते हैं, आपके भूख को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, आपका भूख मिट जाएगा। तीसरा जो एक नुकसान कर सकते थे थोड़ा बहुत, आपकी नींद थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लेकिन कॉर्डिसिप उसको भी नहीं करता है। सो कॉर्डिसिप इज प्योरली हेल्दियर। अदरवाइज जो चाय और कॉफी की बेनिफिट्स है, ये दोनों एंटी एजिंग है, एंटी कैंसर है, डायूरिटिक है, यानी यूरिन की आउटपुट को बढ़ाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है। ये ब्रोंको डायलेटर है, सांस लेने की जो नली है उसको रिलैक्स करेगा। एस्थमा जैसी बीमारी में अगर आप कॉफी लेते हो, चाय लेते हो, आपको सांस लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसमें थेबाइन भी होती है, कैफीन, थेबाइन एक्सेट्रा। ये वेट को लूज करने में मदद करती है। सो ये जो कॉफी है ये आपको सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स देंगे, साथ में इसमें कोई भी हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं है। सो कॉर्डिसिप कॉफी आपके लिए पेश है, और काफी सारे लोगों ने बताया कि आप तक पहुंच भी गई है। इसको इसकी जो पहचान है वो है फंक्शनल कॉफी। फंक्शनल कॉफी यानी फंक्शनल फूड, आप कैसे भी नाम लो, फंक्शनल फूड हो, फंक्शनल जूस हो, फंक्शनल कॉफी हो, उसका मतलब है नॉर्मली जनरली जो खाना हम खाते हैं उससे आपको विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। अगर कोई फंक्शनल फूड है तो नॉर्मल विटामिन मिनरल के साथ साथ ये आपको कुछ खास तरह का बेनिफिट्स देते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स। जैसे करेला एक फंक्शनल फूड है, अगर आप करेला खाओगे आपकी बाइल जूस की प्रोडक्शन बढ़ेगी, लिवर डिटॉक्सिफाई होगा, ब्लड शुगर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। सो इट्स अ फंक्शनल फूड। तो इस तरह का बहुत सारे फंक्शनल फूड आप जाने अनजाने में खाते हैं। सो हमारा कॉफी भी फंक्शनल है, इसके बहुत सारे प्रूवन, क्लिनिकली प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स हैं।
ये 100% निकरगन कॉफी बीन से बना, वहां के कॉफी का फ्लेवर बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें हमने कॉर्डिसेप्स डाले हैं और अश्वगंधा डाला है। एफडीए अप्रूव्ड है, हमारा पूरा प्लांट एफडीए अप्रूव्ड है। जीएमओ फ्री, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है। आपको लगेगा अश्वगंधा प्लांट से है, कॉफी प्लांट से है, ये हाइब्रिड कैसे हो सकता है? कॉफी के प्लांट भी हाइब्रिड हो सकता है, अश्वगंधा भी हाइब्रिड हो सकता है, और जो कॉर्डिसेप है वो एक तरह का मशरूम है। वो किसी कीड़े, एक तरह का, आप इजीली समझ जाओगे, एक छोटा सा कैटरपिलर है, उस पे एक फंगस हमला करता है और वो कैटरपिलर को जॉम्बी बना देता है। यानी वो कैटरपिलर अपने दिमाग से नहीं चलता, वो फंगस के दिमाग से चलता है, और वो कुछ दिनों बाद जमीन के अंदर जाके मर जाता है। फिर उसके ऊपर में वो फंगस ग्रो होकर मशरूम जैसा जमीन के बाहर आ जाती है। आप उसको अगर खोद के निकालोगे, उसको नीचे आपको कैटरपिलर दिखेगा, बिल्कुल ऐसा। ये जब फोटो देख रहे हो ना, नीचे वाला पार्ट कैटरपिलर ही है, कीड़ा है, और ऊपर में फंगस जैसा है। ये बहुत रेयर है, एक ही पर्टिकुलर फंगस एक पर्टिकुलर कैटरपिलर पे उगता है, तो ये बहुत रेयर है, हर जगह पे नहीं मिलेगा, और इसका कीमत भी बहुत ज्यादा है, और इसके न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसमें से कोई भी चीज जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी एजिंग है, एनर्जी और इम्यूनिटी को एनहांस करेगा, वाइटलिटी और स्टेमिना को बढ़ाता है। बेनिफिट को सीखते हैं। इसमें 200 मिलीग्राम कॉर्डिसेप्स डाला गया, जिसमें 50% कॉर्डिसेप्टिन है, पेटेंटेड। 50% से कम में हमने नहीं लिया, मिनिमम 50% कॉर्डिसेप्टिन है। 100 mg अश्वगंधा लिया, जिसमें 5% इथेनोलाइट है, यानी आपको इसमें 5 मिलीग्राम इथेनोलाइट मिलेगा। एनर्जी स्टेमिना को बढ़ाता है, एंड्योरेंस और वाइटलिटी को बढ़ाता है। कॉर्डिसेप्स का 2 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये एंटी कैंसर जैसा काम करेगा। एन के सेल का मतलब है नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल का काम है कैंसर सेल, ट्यूमर सेल और फॉरेन पार्टिकल्स को मार के बॉडी से बाहर निकालना, खास करके कैंसर सेल को मारना। तो कैंसर सेल को मारने के लिए नेचुरल किलर सेल की मात्रा बॉडी में बढ़ जाएगी। दूसरा फंक्शन है मॉड्यूलेशन ऑफ साइटोकाइंस। साइटोकाइंस हमारा बॉडी का एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का बायोमार्कर या फिर बायोमोलिक्यूल है। एग्जांपल बताता हूं, आप बहुत धूल मिट्टी वाले जगह पे चले गए, उस धूल मिट्टी में जाने के कारण बहुत सारा धूल मिट्टी आपके सांस लेने के पाइप में चला गया, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में वो धूल मिट्टी जमा हो गया। पहले तो उसके पहुंचने से पहले जब धूल मिट्टी आपके नाक में आएगा तो हमें इरिटेशन होगा, और आप 150-200 की रफ्तार से छींकोगे, उस स्पीड में सारे धूल मिट्टी लंग्स से बाहर जाएगा, विंड पाइप से बाहर जाएगा। जब ये धूल मिट्टी आपकी ट्रैकिया में चला जाएगा, वहां में हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसके साथ जब चिपक जाएगा तो बॉडी को पता चलेगा कुछ फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आके चिपक गया और ये डैमेज कर सकती है। तो वहां पे इम्यून सिस्टम हरकत में आती है, और उस पार्टिकल के आसपास में बहुत सारे मास्ट सेल होते हैं, अलग अलग स्पेशल सेल होते हैं, वो एक तरह का केमिकल रिलीज करेगा जिसका नाम है इंटरल्यूकिन। बहुत सारा अलग अलग इंटरल्यूकिन होते हैं, इसको आम भाषा में साइटोकाइंस भी कहा जाता है। ये साइटोकाइंस वहां पे रिलीज होगा, साइटोकाइंस अगर रिलीज होगा वहां पे म्यूकस जमा हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होगा, और आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। एक मेडिसिन कॉमन है आजकल, आप मार्केट में देखोगे, मोंटेलुकास्ट, उसमें मोंटेलुकास्ट मेडिसिन का नाम है, उसमें ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट यानी वो जो दवाई है वो अस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है ताकि ये साइटोकाइन्स की प्रोडक्शन को बंद कर दे, कम कर दे। इंटरल्यूकिन 1 बीटा, इंटरल्यूकिन 6, इनकी प्रोडक्शन को बंद करेगा, और इनकी प्रोडक्शन अगर बंद होगा तो आपके सांस लेने की पाइप में म्यूकस जमा नहीं होगा, सांस लेने में तकलीफ नहीं होगा। एग्जैक्टली वही काम आपका कॉर्डिसेप्स भी करता है। एक तो कैंसर को मारने के लिए इम्यून सिस्टम को एनहांस करेगा, और इन्फ्लेमेशन, एलर्जी को कम करने के लिए साइटोकाइन्स की मात्रा को कम करेगा। कॉर्डिसेप्स की एक और स्टडी कहती है कि आपकी बॉडी की स्टेम सेल्स की प्रोडक्टिविटी को 51% बढ़ा सकती है, जिससे आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलेगा, एनर्जी ज्यादा मिलेगी, रिकवरी फास्ट हो जाएगी। एक और स्टडी कहती है
बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देती हैं। अब पहाड़ों पे जाते हो, बहुत ऊंचाई में जाते हैं, अगर आप कॉफी पी के जाओगे, आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो, कॉफी पी के जाओगे, बिना हार्ट रेट बहुत बढ़ाए भी आप बहुत अच्छा एक्सरसाइज कर लोगे, बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। वाइटलिटी और स्टेमिना को बढ़ाती है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है। एस्थमा और पल्मोनरी लंग्स की जो पेशेंट्स है, ट्यूबरकुलोसिस, इनके लिए बहुत हेल्प करेगा। फिजिकल परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देता है। ये सारे जो स्टडीज है क्लिनिकली प्रूवन है। अश्वगंधा की स्टडीज कहती है स्ट्रेस और एंजाइटी को 38% कम करती है, कॉर्टिसोल को मात्रा को कम करती है, जिससे आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कम हो जाएगा। स्पर्म काउंट 167% तक बढ़ सकती है, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ाती है। तो जो मेल जिनको रिप्रोडक्टिव इश्यूज है, आप उनको प्रो वाइटलाइजर एज 12 देते हैं, साथ में आप अश्वा 1 ये कॉर्डिसिप की कॉफी भी दे सकते हैं। एक और स्टडी कहती है सेक्सुअल वाइगर फिजिकल परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, मूड और कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाती है। आप नॉर्मल किसी भी कॉफी के साथ अगर कॉर्डिसिप को कंपेयर करो, नॉर्मल कॉफी पीने से उसमें मौजूद शुगर की वजह से और कैफीन की वजह से आपका ब्रेन तुरंत थोड़ा सा स्टिमुलेट होती है और आपकी एनर्जी स्पाइक अप हो जाती है, जिससे आपको कभी कभी ना थोड़ा सा एडिक्शन टाइप का फीलिंग भी आएगा। कॉर्डिसिप से ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरे दिन भर के लिए आप एनर्जेटिक रहोगे। वो शुगर की वजह से नहीं, अश्वगंधा की वजह से, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने की वजह से, स्टेमिना एंड्योरेंस की वजह से, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन की वजह से पूरा दिन एनर्जेटिक फील करोगे। कॉफी आप रेगुलर पीते हो तो आपको एक एडिक्शन सा होती है, कॉर्डिसिप से ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉर्मल कॉफी में कोई भी एड ऑन चीजें नहीं होती, वो बस कोई फ्लेवर डालेगा। कॉर्डिसिप में 200 मिलीग्राम कॉर्डिसेप्स डाला गया, जिसमें 50% कॉर्डिसेप्टिन है। इसमें कोई एडाप्टोजन नहीं है, हमारे वाले में अश्वगंधा है, इट्स अ वेरी गुड एडाप्टोजन। ASM66 एनर्जी, वाइटलिटी, स्टेमिना को बढ़ाएगा। नॉर्मल कॉफी जस्ट एनर्जी ड्रिंक और रिफ्रेशमेंट ड्रिंक है, बट कॉर्डिसिप इज अ फंक्शनल कॉफी, आपके बॉडी को बहुत सारे फायदे होंगे। जो भी चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, आप लोग इसको रेगुलर पिए। अब अपने चाय कॉफी को बंद करके यू कैन टोटली रिप्लेस विद कॉर्डिसिप। एक्सरसाइज एक्टिविटी से पहले आप लो, पढ़ाई से पहले लो, ऑफिस जाने से पहले लो, लंच के बाद लो, इससे आप एनर्जेटिक रहोगे, आपका एनर्जी बूस्ट होगा, आपका ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, आप कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आप पढ़ाई में कंसंट्रेशन और फोकस कर पाओगे। एक पैकेट 120 to 200 ml में मिक्स करके आप पियो। अभी तक जो कॉम्बिनेशन हमने देखा है 40% मिल्क 60% पानी, 40% मिल्क 60% वाटर के रेशियो में अगर आप बनाते हो, दैट गिव्स यू द बेस्ट फ्लेवर। अदरवाइज प्योर मिल्क में भी अगर आप पूरा मिल्क में भी बना के पीते हो, देन आल्सो गिव्स यू वंडरफुल फ्लेवर। सो ये था ऑल अबाउट कॉर्डिसिप कॉफी। बहुत सारे टेस्टिमनीज हैं, मैं सुनूंगा और आई विल रिकॉर्ड आल्सो।